अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भाजपा के नरेंद्र मोदी एक अच्छे एक्टर हैं, वो एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं और गुजरात में मोदी विकास की बात कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि गुजरात में जितना भी विकास हुआ है वो कांग्रेस के राज में हुआ है। ये कहना है केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री के रहमान का। रहमान मंगलवार को अपनी एक दिवसीय यात्रा पर अजमेर आए थे। उन्होंने न सिर्फ मोदी बल्कि अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। मंगलवार को अपनी एक दिन की यात्रा पर अजमेर आने के बाद के रहमान कुछ देर सर्किट हाउस में रुके और उसके बाद सीधे ख्वाजा साहब की दरगाह में जियारत करने पहुंचे। दरगाह जियारत के बाद के रहमान ने पत्रकारों से बातचीत में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात में जितना भी विकास हुआ है वो कांग्रेस के शासन में हुआ है। मोदी ने तो केवल उन कांग्रेस के विकास कार्यों को अपने खाते में जोड़ने का काम किया है। यही वजह है कि के रहमान ने नरेंद्र मोदी को एक अच्छा एक्टर बताया। देखिए, मोदी फैक्टर मैं समझता हूँ एक हाइप है। इट इज़ ओनली एन हाइप एंड ही इज़ वेरी गुड एक्टर एंड ही टीवी में वो जैसा हम फिल्म वगैरह देख के अब वही एक्टर्स को अगर आप दूसरी जगह यहाँ कराएं तो वो एक्टिंग नहीं कर सकते। वो एक्टिंग का तरीक़ा है, मोदी जी का एक तरीक़ा है एक्टिंग करके लोगों को वो करना, मगर उससे विकास नहीं होता मुल्क का। आज गुजरात में जो भी विकास हुआ है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि गुजरात का जो विकास हुआ है ये सिर्फ कांग्रेस रेजिम में हुआ है। वहाँ जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज आए हैं, जहाँ वहाँ पोर्ट्स बने हैं, जहाँ वो फर्टिलाइज़र का बने हैं, जहाँ अमूल फैक्ट्रियाँ बने हैं, किसने बनाया? अगर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया बात कोई भी चला सकता है। वो बनाने के लिए दुश्वारी जैसा पहले मेहनत करके जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, आज उसका विकास गुजरात को मिल रहा है। आज मोदी आने के बाद इन 10-12 साल में कोई ऐसा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ। उसके बाद वो दे रहे हैं, अदानी को दे रहे हैं ज़मीन, लोगों को ज़मीन बांट रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब विकास की बात, क्योंकि वो मीडिया में जाते हैं और ज़ोर से बता के करते हैं। बता, कांग्रेस की ये परंपरा नहीं है। हम काम करते आए हैं। देश जो 60 सालों में ये कहना कि देश में कुछ नहीं हुआ, लोग जानते हैं। लोगों की स्थिति 30-60 साल पहले क्या थी और आज क्या है, लोग जानते हैं। स्थिति बदली है। हम ये नहीं कहे कि पूरी तरह से बदल गई। हम काम करते रहेंगे। कांग्रेस ने ही इस मुल्क को विकास दिया है और ये लोग विकास के बात पर लोगों को बहलाना चाहते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। दरगाह जियारत के दौरान खादिमों की तरफ से केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। खादिमों ने बताया कि वर्तमान में दरगाह कमेटी के अध्यक्ष ओबेदुल्ला शरीफ व अन्य सदस्य संसद द्वारा बनाए गए संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहे। सदर और सदस्यों ने हवाई यात्रा पर 9 लाख से ज्यादा की दान राशि को खर्च कर दिया, जो संविधान के विपरीत है। मास्टर प्लान की भी देख रहे क्या? ये प्लान तो कई बनते हैं, सरकारें हैं, आती हैं जाती हैं, बदल जाती हैं, मिनिस्टर क्या प्लान है होता वही तो कहीं ना कराना होता। और ऐसे प्लान तो हम हर 2 साल सुनते आ रहे हैं। जाहिर की सहूलियत के लिए अब तक तो हुए नहीं। खुदाम के 500 मकान तो ऐसे हैं जहाँ पर 5000 लोग कमरे हैं, उन सब में ज़ायरीन ठहरते हैं, खिदमत करते हैं, लेते हैं। जो इसके अलावा जहाँ जो कुछ होता है वो पैसे से होता है। क्या जिला कमेटी का गेस्ट हाउस हो या बाहरी गेस्ट हाउस, ज़ायरीन किराया देता है, ठहरता है, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं है। फिर इंतजाम है तो खुदाम खारिज सब। खास तौर से दरगाह में आने वाले जायरीनों का रजिस्ट्रेशन बायोमेट्रिक कार्ड द्वारा करने की नीति बना रहे हैं। वहीं दरगाह की शाही इमारतों और दरवाजों, जिनसे उन बादशाहों और बनाने वालों की अकीदत जुड़ी हुई है, को तोड़ फोड़ कर चौड़ा करने की योजना भी बनाई जा रही है। जबकि दरगाह कमेटी की स्थापना जायरीनों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं जुटाने को की गई है। दरगाह कमेटी और सदर जिस तरह से दरगाह को लेकर योजनाएं बना रहे हैं और प्रचारित कर रहे हैं, उसका हम विरोध करते हैं। के मंत्री साहब यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं, जबकि यहाँ पे तो रूहानियत सौंदर्यीकरण पहले से ही मौजूद है। और यहाँ पे सौंदर्यीकरण के नाम के ऊपर में गेटों को तोड़ना और दूसरी चीज़ों को तोड़ना, ये नहायत ही ख़राब है। यहाँ पे ज़ायरीन के लिए सहूलियतें होना चाहिए, ज़ायरीन की आने के लिए सहूलियतें होना चाहिए, ज़ायरीन की रहने के लिए सहूलियतें होना चाहिए, ज़ायरीन के सुलभ शौचालय की सहूलियतें होना चाहिए, जो एक भी सहूलियतें यहाँ पे मौजूद नहीं है। ख्वाजा साहब का दरबार 850 साल हो गए यहाँ पर जब भी जो भी तोसी हुई बग़ैर हुजूर सरकार गरीब नवाज़ के हुक्म से और बग़ैर ख्वाजा साहब की मर्ज़ी के यहाँ पर कुछ नहीं होता है। हम कितना भी प्लान बनाएं,
कितना भी ब्यूटिफिकेशन के लिए करें, लेकिन जब तक हुजूर सरकार गरीब नवाज नहीं चाहते हैं यहाँ पर कुछ नहीं होता। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो जहाँ पर खड़े हैं आप, इतनी शानदार मस्जिद है, ये बादशाह शाहजहाँ ने बनाई थी। तो अलग अलग मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर जब जब ख्वाजा साहब को यहाँ पर जब जब जिस चीज़ की ज़रूरत हुई, उस वक्त हुजूर सरकार गरीब नवाज़ के दरबार में आकर के जिन लोगों ने भी जो खिदमत करनी चाहिए अपने अपने हिसाब से यहाँ पर की, और जब ख्वाजा साहब को उनकी खिदमतें कबूल करना था तो उनके काम तकमील हुए। और जो चीज़ ख्वाजा साहब नहीं चाहते हैं तो वो यहाँ पर आते हैं, जाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, कितना भी अपन बनाएं, लेकिन जब तक सरकार का हुक्म नहीं होता है यहाँ पर और कुछ नहीं होता है।